एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो दोबारा से होगा और एक एक करके वोट डाला जा रहा है। इस बार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में तनातनी तेज हुई थी और अब कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, जो पिछली बार देखने को मिला था। और इसी को लेकर आपत्ति भी बीजेपी ने जताई थी शुभांकर। उनका कहना था कि फोन लेकर जाना और वहां पर गोपनीयता भंग की जा रही है, फोटो खींची जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। कल 47 वोट पड़े थे। बीजेपी का कहना था कि वो सारे वोट रद्द किए जाए और इस प्रक्रिया को एक बार फिर से पहले की तरह शुरू किया जाए। आज उस पर सहमति बन गई है। जबरदस्त हंगामा हमने पहले ही तस्वीरें देखी। जैसे ही सदन में पहुंचे बीजेपी के पार्षद नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। उस स्थिति को देखने के बाद आज शायद ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए। अमित, ऐसा लग रहा है कि एमसीडी चुनावों में सब कुछ एक बार में नहीं होगा, उसे रिपीट किया जाएगा, चाहे एमसीडी में जो प्रमुख है उनका चुनाव हो या फिर अब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर अब मोबाइल फोन बैन होगा, लेकिन कहा जा रहा दोबारा चुनाव होगा। क्या बातें निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल शुभांकर, देखिए दो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हो चुका है। एमसीडी में हाउस में प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 वोट डल चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वोटिंग दोबारा से शुरू की गई है। फ्रेश इलेक्शन हुआ है। कल जो ठन गई थी दोनों पार्टियों के बीच में इस बात पे ठनी थी कि बीजेपी कह रही थी क्योंकि मोबाइल फोन अलाउ किया गया था, इसलिए जो सैंक्टिटी है, सीक्रेसी है वोट की, वो वायलेट हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू से कराया जाए। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी से जो मेयर हैं, शैली ओबरॉय, दिल्ली की जो मेयर है, वो तैयार नहीं थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इस चुनाव की, और इसके बाद हंगामा चलता रहा। बैलेट पेपर फाड़ने तक माहौल बन गया था। लेकिन अभी देखिए, जब महापौर आई सदन में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 2 निर्णय लिए, चेयर से अनाउंस किया उन्होंने, शैली ओबरॉय ने, कि चुनावों को दोबारा शुरू कराया जाएगा और बिल्कुल फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और उसके बाद यह भी अनाउंस किया गया कि मोबाइल फोन्स वोटिंग के दौरान अलाउड नहीं होगा। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में के चुनावों में 2 जो बोन ऑफ कंटेंशन थे, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा था, दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, थप्पड़बाजी, सब कुछ हुआ, वो उन दोनों मुद्दों को अब सुलझा लिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन शुभांकर, शुरुआत अभी शांतिपूर्ण हुई है। क्या ये चुनावी प्रक्रिया आगे भी शांतिपूर्ण रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और संभावना कहां मामला फंस सकता है। कल महापौर शैली ओबरॉय ने ये बात कही थी कि 2 बीजेपी के पार्षद, रेखा गुप्ता और अमित नागपाल, जिन पे आरोप है कि उन्होंने एमसीडी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, बैलेट पेपर के बुकलेट को फाड़ा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर उनको वोटिंग के दौरान डिसअलाउ किया गया तो हो सकता है हंगामा फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा मामला शुभांकर आंकड़ों का है। देखिए, इस वक्त 6 मेंबर्स के लिए वोट हो रहा है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। 3-3 की स्थिति बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है।